राय का अगर कोई पूछे कि सप्तपुरियों में वो कौन सी 7 पुरी हैं, तो उनमें से एक मायापुर, ये हरिद्वार भी है, और उसकी अधिष्ठात्री देवी पराम्बा, कल्याणी, भवतारिका माँ माया देवी हैं। उनके आशीष अनुग्रह से ही संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित है। वे इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति की देवी हैं। वो करुणा और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। उनका आशीष लेने आदरणीय नड्डा जी आ रहे हैं। परम पूज्य स्वामी हरिगिरि जी महाराज के नेतृत्व में ये बहुत अद्भुत एक आयोजन यहाँ है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। 4 देवियाँ हैं, उनमें से ये पराम्बा, जगदम्बिका, माया देवी हैं। इनका न केवल इतिहास अभी का है, ये आद्य काल से है। उस काल से है जब दक्ष यज्ञ हुआ, और इनके 3 रूप थे, और वो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, त्रिगुणात्मया माया। और किसी काल में माँ ने अपना एक ही रूप अभी सुरक्षित रखा है, लेकिन कभी कोई एक और ऐसा काल आएगा तो माँ अनेक मुंड धारण करेगी। वो तो अनेक मुंड, अनेक रूप धारण करने वाली है, बहुरूपाय, अनेक रूपाय। और ज्ञानी नामा पिचेतांसी देवी भगवती सा बलागा दृश्य नवाया महामाया प्रेक्षते। तो इस प्रकार से पराम्बिका, जगदम्बिका, माया देवी के दर्शनार्थ सभी हमारे भारत के एक यशस्वी, तेजस्वी नक्षत्र, जिनके मार्गदर्शन में सैकड़ों सन्यासी नित्य साधना और परमार्थ पारायण हैं, ऐसे वंदनीय पूज्य स्वामी रविंद्र पुरी जी महाराज का आगमन हुआ है। उनका हृदय से अभिनंदन, स्वागत। और आदरणीय हरिगिरि जी महाराज आगे की सारी बातें बताएंगे। हरिद्वार में उन्होंने अनेक यात्राएं किया, दक्ष भगवान का पूजन किया, और माया देवी, कार्तिक भगवान का पूजन किया, काली पीठ पे पूजन किया। अनेक जगह तमाम परंपरा के साथ एक सनातनी होने के कारण और एक विश्वास होने के कारण हरिद्वार की गरिमा में और हरिद्वार की गरिमा को रखते हुए उन्होंने निश्चित किया कि अधिष्ठाता, जैसे कोई युद्ध में जाता है, कोई कहीं जाता है, तो पहले देवी को सुमरता है कि विजय श्री को। भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है और सबका वाक्य है। तो उन्होंने अपने चरण में, पहले चरण में जो है सभी जगह पूजन किया हुआ था। ये आखिरी चरण का जो मामला है चुनाव का, क्योंकि अब कारजकारा में इस लक्ष्य के अनुसार जो माया देवी अधिष्ठाता देवी है, और संतों का यहाँ किसी एक बात को ध्यान रखना, न कोई अखाड़ा परिषद है, न कोई और है। पहले हरिद्वार, उत्तराखंड, और यहाँ के तीर्थ, यहाँ के मंदिर, यहाँ की गरिमामयी, जिसके हम लोग एक सिर्फ मात्र, मतलब निमित्त मात्र के संत हैं, चाहे वह स्थानधारी हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ के दक्ष भगवान, गंगा महारानी, माया देवी और तमाम देवी देवताओं के कृपा से और सारे संतों ने ये निर्णय लिया है कि उत्तराखंड है और हरिद्वार है तो हम भी। इसलिए उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ में एक बड़ा चिकित्सालय, जिसको एम्स कहते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय, कहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, दोनों में से कहीं भी, और कैलाश पर्वत और ओम पहाड़ पे होना चाहिए एम्स, और वहां पे एक शिक्षा, जिससे पहाड़ का, उत्तराखंड का, कश्मीर में पलायन नहीं हो रहा है, देश में कहीं पलायन नहीं हो रहा है। इसलिए उत्तराखंड का पलायन संतों का चिंताजनक कारण था। क्या ये बात जेपी नड्डा जी के सामने रखी? ऐसा है कि जो हमारा तरीका है, कोई भी एक संत जो अपनी व्यथा कहेगा कि तीर्थों की गरिमा बनी रहे, और जो विश्व के यात्री आते हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, विश्व का कहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं, अब मोदी जी क्या कहते हैं, उत्तराखंड हमारे हृदय में। हमने यहाँ 5 साल रह के केदारनाथ में तपस्या किया, भगवान का सब कृपा हमारे ऊपर है। और नहीं तो वो पहाड़ केदारनाथ का, उत्तराखंड का जो चरमुखी विकास है, जो और सब चीजें हैं, तो इस समय नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा ये मानना है, विश्व के राज्य के, भारत के तो भारत के, विश्व के कोई भी आदमी बीमार पड़े तो उसको दिल्ली नहीं जाना पड़े,
जौलीग्रहण नहीं आना पड़े, ऋषिकेश न आना पड़े, इसलिए वहां पे होना चाहिए। जब भी यहाँ से लोग कहाँ जाए इलाज के लिए, पढ़ने के लिए, धर्मशाला के तरह, कुल्लू की तरह, कहाँ केदारनाथ, कहाँ आदि कैलाश और ओम पहाड़, जहाँ पिथौरागढ़ जिले में पढ़ने के लिए, ये हमारी इच्छा है संतों का कि उत्तराखंड हरिद्वार का अच्छा सुंदर विकास हो। इसलिए कहीं कोई वहाँ अखाड़ा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ माया देवी, भैरव जी, इस प्रकार का यहाँ देवी देवताओं का महत्व था, किसी व्यक्ति की नहीं। आज हम लोग हैं, कल नहीं, हमसे पहले बहुत लोग आए, हमारे बाद बहुत लोग आएंगे, अफसोस है कि हम नहीं रहेंगे। इसलिए संतों का एक मात्र उद्देश्य था कि किसी तरीके से आशीर्वाद देना है कि जो कि उत्तराखंड का, हरिद्वार का समूल विकास हो सके, ये कामना करते हुए, और उन्हें हम लोग विजय श्री का देना वरदान तो माता जी, और देना तो वरदान माता जी, दक्ष भगवान, महारानी गंगा जो निर्णय कर चुकी हैं, हम लोग तो सिर्फ उसकी मतलब जो है, एक मात्र मतलब जो है, सिर्फ उपचारता करेंगे, जो उन्हें 4 जून 400 पार का हम लोग सिर्फ संकल्प करेंगे कि महारानी दक्ष गंगा माई उनका पूरी करें। जय माया देवी की। सारे संत श्रेष्ठ जो है मायापुरी, जिसका नाम हरिद्वार है, वो माता माया देवी के नाम से ही इतिहास में प्रचलित है और पुराणों में उसका उल्लेख आता है। भगवती सती की जो सारी माया है वो हरिद्वार में ही स्थित है, और माया देवी श्री पंचदशनाम अखाड़े के परिसर में स्थित है। और आज भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी माँ भगवती का आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद लेने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं। हम सब लोग मिल करके, संतर्षण साधु समाज, सभी सन्यासी, वैष्णव उदासी, कोई समाज, उत्तराखंड वासी जितने भी संत यहाँ आए हैं देश के विभिन्न भागों से, सभी लोग मिल करके उनको आशीर्वाद देंगे और ये कामना करेंगे कि राष्ट्र एक अच्छे सनातन धर्मावलंबी व्यक्ति के हाथ में सत्ता है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड की प्रगति पिछले 10 साल में हुई है, जो अकल्पनीय है। महाराज श्री जी ने जो हॉस्पिटल और विद्यालय की जो बात कही है, ये जरूर पलायन को रोकने के लिए एक अच्छा प्रयास है। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं छड़ी यात्रा के माध्यम से, देवस्थानों के निर्माण के माध्यम से, अच्छे आश्रम बनाने के माध्यम से, पर्यटन विभाग के साथ जुड़ करके ये जो प्रयास हम लोगों ने 2021 के कुंभ से प्रारंभ किया था, वो आगे प्रवान चढ़ेगा। और मुझे आशा है सभी संतों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। धन्यवाद।